तो चलिए आज जिस चैप्टर का हम स्टडी करेंगे उसका नाम है त्रिकोणमिति और आपका चैप्टर ये इसका पहला ही लेक्चर है। तो देखिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस चैप्टर का जो नाम है वो है त्रिकोणमिति, ठीक है। तो इसके हम अंदर उन्हीं फिगर की स्टडी करेंगे जिसमें क्या हो, तीन एंगल। जैसे कि त्रिकोणमिति जाहिर सी बात है वो किस करती है, जैसे मैं बात करूं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, और इस पे जो हम स्टडी करेंगे वो सिर्फ इस एंगल के बीच में करेंगे, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। यानी हम त्रिकोणमिति में उसी कोण का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे जिसमें क्या हो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। और ट्रायंगल कौन सा बने, समकोण त्रिभुज। तो देखो इसके अंदर सबसे पहली जो चीज है जो आपको पता होनी चाहिए त्रिकोणमिति के अंदर, वो देखो क्या है। त्रिकोणमिति लगती किस पे है, तो त्रिकोणमिति लगती है त्रिकोण, ठीक है, तीन कोणों से घिरी हुई आकृति, मिति जिसको बोलते हैं। यानी तीन कोणों से घिरी हुई आकृति कौन सी होती है, ट्रायंगल होती है, जाहिर सी बात है। उस ट्रायंगल पे क्या होता है, ट्रायंगल पे ही त्रिकोणमिति है वो लागू होती है। सबसे पहले जो बात है वो बात करेंगे हम एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें ये वाला जो एंगल है वो मैंने कितने डिग्री का बोल दिया इसको, 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का, ठीक है। और ये जो बच गए वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। अब देखिए अगर ये 90 डिग्री का है तो इसमें जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो क्या है। एक तो सबसे पहली चीज कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। उसके बाद देखो ये दो भुजाएं बन जाती है, फिर आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा एंगल दिया गया है। उस एंगल के हिसाब से जो आधार और क्या हो सकता है, भुजा की आधार और, जैसे ये वाला जो ये जो भुजा हो क्या हो सकती है, आधार भी हो सकती है और क्या हो सकती है, लंबी हो सकती है। और ये भी इसी तरीके से लंबी हो सकती है और क्या हो सकती है, आधार हो सकती है। अब वहां पे आपको ये डिसाइड करना है, लेकिन एक चीज जो बदलेगी नहीं कभी, वो कौन सी है कि कर्ण क्या हो गया, वो इस त्रिभुज का यही रहेगा। इस त्रिभुज का जो कर्ण है वो क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा रहेगी। और ये क्या कहलाती है, सबसे बड़ी भुजा भी कहलाती है। त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो कौन सी होती है, कर्ण होती है, ठीक है। और वो क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये जो दो है भुजा, ये होती है, ये लंबी हो सकती है, आधार हो सकती है, और ये भी लंबी हो सकती है और क्या हो सकती है, आधार हो सकती है। अब ये डिसाइड करना है कि जो हमें एंगल दिया जाता है उसके हिसाब से लंब और क्या होंगे, आधार डिसाइड होंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो आपको एंगल मैंने ये दे दिया, यहाँ पे मैं एक अलग से ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये जैसे मैंने ट्रायंगल बना लिया पी क्यू आर, ठीक है। ये 90 डिग्री का है ये, और मैंने एंगल ये दे दिया, ये एंगल दे दिया मैंने आपको 30 डिग्री। अगर हमारे को इस एंगल के पर्सपेक्टिव से देखना है कि कौन लंब है, आधार और कर्ण है, ये जो एंगल है ना इसको मैं जैसे थीटा बोल दूंगा, 30 की मत मानो, थीटा मान लो आप इसको। यानी किसी कोण का मान है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी है, ठीक है। ये थीटा है तो कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा। यानी जो कोण हमारे को दिया गया है ना उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा। और लंब के सामने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। ये दो चीजें पता होनी चाहिए आपको। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा, और लंब के सामने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। और जो बच गया वो क्या बच गया, आधार। क्योंकि आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर तीन चीजें ही होती है, लंब हो गया, आधार हो गया और कर्ण हो गया। तो थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, और जो बच गया वो क्या होगा, आधार होगा। ये तीन चीजें अगर आपको पता है तो आप ट्रायंगल के अंदर आपको तीनों चीजें मिल गई, ठीक है। और जो अन्य चीजें हैं जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसको आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। इसके अलावा देखिए अगर सपोज कीजिए
कि मैं यहाँ पे अदर ट्रायंगल बनाता हूँ। ये बना दिया मैंने, ये ट्रायंगल बना लिया एक्स वाई और जेड। 90 डिग्री का एंगल मैंने यही रखा, लेकिन अब की बार जो एंगल है वो मैंने ये दे दिया, यानी ये थीटा यहाँ पे था, अब की बार क्या दे दिया मैंने, थीटा यहाँ पे दे दिया। तब देखो क्या होगा, अब चीजें चेंज हो जाएगी। ये तो हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या रहेगा, कर्व रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता। अब देखो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा। तो ये थीटा के सामने वाली भुजा ये है, तो ये क्या कहलाएगी, अब लंब कहलाएगी, और जो बच गई वो क्या हो जाएगी, फिर आधार हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको एंगल कौन सा दिया गया है, जिस एंगल को आपको दिया गया उसी के नजरिए से आपकी क्या होंगे, लंब और आधार डिसाइड होंगे। ठीक है, इतनी चीजें होंगी। अब इसके बाद देखो, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, चलिए ए बी और सी, ठीक है, ये ट्रायंगल बना लिया, ये हमारी डिग्री होगा, 90 डिग्री का होगा। ये वाला जो है एक बार क्या मान लिया, थीटा ही मान लेता हूँ, इसमें थीटा मान। तो अब इसके अंदर वही से चीजें होंगी, और उसी पर्सपेक्टिव से, या फिर मैं जैसे बोलूँ आपको, ये एंगल जैसे एंगल, ठीक है, तो इसके ये सामने वाला क्या हो जाएगा, फिर लंब हो जाएगा, और इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फिर ढाल हो जाएगा। और संपूर्ण त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय लगती है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय देखो क्या होती है, ये हमेशा संपूर्ण त्रिभुज पे ही लगेगी, ठीक है, जो होती है कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये जो प्रमेय है वो इसको नाम दिया जाता है कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। अब आपको इसमें करना क्या होता है, आप दो भुजाएं आपको दी जाती है, आधार कर्ण या फिर लंब, या फिर आधार दे दिया जाता है, या फिर क्या है, दो भुजाएं आपको दे दी जाएगी। उसके बाद आपको जो तीसरी भुजा को क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी इससे। तो ध्यान रखना हमेशा कि आपको दो भुजाएं वो दी जाएगी, और तीसरी भुजा इस पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या है, निकालनी है। अब इसके अलावा देखो जो चीज है वो क्या है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे क्या, त्रिकोणमिति के अनुपात। और वो त्रिकोणमिति का अनुपात देखो किससे डिसाइड होते हैं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं त्रिकोणमिति के अनुपात। और त्रिकोणमिति के अनुपात है वो कितने हैं, 6। जैसे मैं बात करता हूँ साइन की, यहाँ पे हमने एकदम थीटा लिया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा। फिर बात करूंगा मैं कोस थीटा की, फिर बात करूंगा मैं टेन थीटा की, फिर मैं बात करूंगा जैसे कोण थीटा की, तो फिर मैं बात करूंगा जैसे सेक थीटा की, तो फिर मैं बात करूंगा जैसे कोसेक थीटा की। तो त्रिकोणमिति के जो अनुपात आपके आपको जो अध्ययन करने होंगे, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोण थीटा और sec थीटा और कोसेक थीटा, ये आपको क्या करने होते हैं, इन 6 जो त्रिकोणमिति अनुपात उनका क्या करना होता है, आपको अध्ययन करना होता है। अब ये ट्रायंगल से किस प्रकार रिलेट करते हैं, यानी ट्रायंगल से जो इनका संबंध है, ठीक है, अनुपात के रूप में, वो देखो किस तरीके से होता है। एक, जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, या फिर वो ट्रिक मान सकते हो, फॉर्मूला नहीं है वो क्या है, ट्रिक के रूप में यूज करता हूँ। देखो लाल बटे का जिसको बोलते हैं। अब इसमें एल किससे डिनोट होता है आपका, एल को हम डिनोट करते हैं किससे, लंब से। के को हम डिनोट करते हैं किससे, कर्ण से। और ए को हम डिनोट करते हैं किससे, आधार से। एल को हम डिनोट करते हैं लंब से, के को डिनोट करते हैं कर्ण से, और ए को हम डिनोट करते हैं किससे, आधार से। अब बात करते हैं जो चीजें वो किस तरीके से चलती है। तो जब हम साइन थीटा का जब मान निकालते हैं, तो साइन थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। ये पहला अनुपात होता है वो किसका होता है, यानी अगर हम संपूर्ण त्रिभुज के अंदर लंब और कर्ण का अनुपात करेंगे तो हमें किसका मान मिलेगा, हमेशा साइन थीटा का मान मिलेगा। साइन थीटा का मान निकालना है अगर आपको, तो क्या करना पड़ेगा, लंब बटे में क्या करना होगा आपको, कर्ण करना होगा, ठीक है।
यानी पहला इसका पहला मान और इधर जो पहला मान है उसका हो गया साइन थीटा हो गया। इधर दूसरा मान किसका है कोस थीटा का, इधर दूसरा मान किसका है आधार बटे क्या है करण, तो ये इसका दूसरा मान हो गया। तीसरा मान लंब बटे आधार है, तो यहाँ पे तीसरा मान किसका है tan थीटा का, तो यहाँ पे लिख दो लंब बटे में आधार। ठीक है, फिर चौथा देखो, अब रिलेट करना होता है आपको थोड़ा सा, जो रिलेशन अब किस तरीके से चलता है, रिलेशन इस तरीके से चलता है कि जो tan होता है वो कोट थीटा का क्या होता है उल्टा होता है। ठीक है, tan थीटा कोट थीटा का क्या होता है, यानी जो वैल्यूज में अगर हम देखें तो tan थीटा कोट थीटा का क्या होता है अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। यानी अगर मैं अब इसको चेंज करके लिखूं, यानी इसको नीचे कर और नीचे अब उसको ऊपर कर दूं मैं, ठीक है, और जो ऊपर है उसको क्या कर दूं नीचे कर दूं, तो जो जिनके उल्टे है ना वो क्या हो जाएंगे आपस में रिलेट करेंगे। तो मैं बता देता हूं, जैसे tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा, तो tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, तो इस मान का भी क्या हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, ये आधार नीचे है तो क्या चला जाएगा ऊपर, और लंब ऊपर है तो वो क्या चला जाएगा नीचे। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही sec थीटा किसका अपोजिट होता है cos थीटा का, ये क्रम में, जैसे ये इसका हो गया ये इसका हो गया। ठीक है, तो sec थीटा cos थीटा का होता है, इधर क्रम नीचे है तो क्या आ जाएगा ऊपर, और आधार ऊपर है तो इधर क्या आ जाएगा नीचे। फिर देखो ये आपस में ये होते हैं, तो cosec थीटा का मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, तो करण ऊपर है तो दम नीचे ऊपर आ जाएगा, और दम जो ऊपर है वो क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, आप करना क्या आपको देखो दोबारा से क्रम में लिखा है sin थीटा cos थीटा tan थीटा cos थीटा sec थीटा और cosec थीटा। अपोजिट जो उल्टे होते हैं वो कौन से होते हैं, sin थीटा होता है cosec थीटा का, cos थीटा होता है वो किसका होता है sec थीटा का, tan थीटा किसका होता है cot थीटा का। तो इनके जो मान है वो भी क्या हो जाते हैं उल्टे हो जाते हैं। जैसे sin थीटा का मान लंब बटे कर्ण है, तो cosec थीटा का मान क्या है कर्ण बटे लंब हो जाएगा, अपोजिट हो गया। cos थीटा आधार बटे कर्ण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो गया। tan थीटा लंब बटे आधार है, तो इधर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। और ये जो सारी चीजें हैं वो आपको इस तरीके से क्या रखनी है याद रखनी है, ये ट्रिक है। ठीक है, एल को हम डिनोट करते हैं लंब से, ए को डिनोट करते हैं कर्ण से, और ए को डिनोट करते हैं यहाँ पे आधार से। और लंब आधार और कर्ण आपको कैसे याद करने हैं वो मैं यहाँ से बता दूंगा। ठीक है, आप इससे क्या कर सकते हो लंब आधार और क्या कर सकते हो कर्ण ज्ञात कर सकते हो। और पहला मान साइन का, दूसरा मान जैसे ये जो पहला मान है वो किसका होगा साइन का होगा, इधर भी क्या साइन पहले पे, फिर ये जो दूसरा मान है वो किसका होगा कोस का होगा, तो ये कोस का हो गया। और ये जो तीसरा मान है वो किसका हो गया tan का होगा। इसके बाद आप अपोजिट में भी याद कर सकते हो कि साइन का अपोजिट क्या है कोसेक है, तो इस मान का अपोजिट क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी तरीके से कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। ये चीजें मैं आपको अलग से भी करवा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि क्या कौन सी चीज होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जो साइन थीटा है उसका मान आप क्या लिख सकते हो एक बटे कोसेक थीटा लिख सकते हो। ठीक है, साइन थीटा को कोसेक थीटा का मैंने अभी जस्ट बताया ना, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो वो इस तरीके से होता है कि जो साइन थीटा है वो साइन थीटा को आप लिख सकते हो एक बटे कोसेक थीटा, और इसी तरीके से कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो एक बटे साइन थीटा। मतलब कोसेक थीटा इधर चला गया और साइन थीटा क्या आ गया नीचे आ गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हो एक बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हो एक बटे साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हो। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि कोस थीटा किसका होता है सेक थीटा, कोस थीटा के इक्वल किसको लिख सकते हो एक बटे सेक थीटा, और सेक थीटा के इक्वल लिख सकते हो आप इसको एक बटे कोस थीटा, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। इसके बाद आप tan थीटा को लिख सकते हो एक दोबारा बटे दोबारा बताना सर। कोट थीटा, और कोट थीटा को लिख सकते हो आप एक बटे tan थीटा। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं।
साइन थीटा होता है वो कोसेक का होता है, कोस होता है वो सेक का होता है, और tan होता है वो क्या होता है, कोट का होता है। तो इनकी जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है वो भी क्या हो जाती है, एक दूसरे की अपोजिट हो जाती है। ठीक है, ये इस रीजन की वजह से क्या होता है, ये सारी चीजें। तो साइन थीटा कोसेक का होता है, कोस होता है वो सेक का होता है, और tan। देखो आगे जब हम त्रिकोणमिति के जो आगे नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे उनके अंदर ये वाली जो चीजें हम करेंगे काम में आएंगी। अगर आपको साइन के जरिए कोसेक की जरूरत है तो आप ऐसे लेकर आओगे इसको। ठीक है, कोसेक के जरिए अगर साइन की जरूरत है तो आप ऐसे लेके आओगे, कोस के जरिए अगर सेक की जरूरत है तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो, और सेक के जरिए अगर कोस की जरूरत है तो आप ऐसे कर सकते हो, एक बटे कोस थीटा। tan के जरिए कोट किया तो एक बटे कोट थीटा लिख सकते हो, कोट के जरिए अगर tan किया तो एक बटा tan थीटा लिख सकते हो। इसके अलावा दो मेजर जो मान है वो बता देता हूं मैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। एक ये मान हम ज्यादातर यूज करेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखो, अब tan थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। इधर लिखेंगे कोट थीटा, तो ये जो मान है वो भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कोस थीटा नीचे है क्या लगेगा ऊपर, और जो साइन थीटा ऊपर है वो क्या जाएगा नीचे। तो ये दो मान है उनका भी यूज करेंगे और इधर यूज करेंगे। ठीक है, देखो इतना हो गया आपका। इसके अलावा देखो कौन सी चीजें उनके बारे में बता देता हूँ। अभी जो नेक्स्ट इंट्रो है वो देखो किसका है, वो है आपका पूरक कोण। अब पूरक कोण का जो मीनिंग है वो क्या है, ऐसे सॉरी चलिए बताइए मेरे को कमेंट करके कि आपकी मतलब जो क्लास है वो सही दिख रही है क्या आपको, जल्दी से बताओ। आवाज सही आ रही है क्या? ओके, जो अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरक कोण के बारे में। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री, उनको क्या बोला जाता है, पूरक कोण बोला जाता है। और त्रिकोणमिति में ये वाला जो कंसेप्ट है वो देखो कैसे यूज करेंगे हम। छो के छो जो त्रिकोणमिति मैंने आपको बताया, यानी साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, उनका क्या पढ़ेंगे अब, पूरक कोण के अंदर जो कंसेप्ट है उसको पढ़ेंगे। वो कंसेप्ट कौन सा, तो देखो जैसे मैं बात करता हूँ साइन थीटा की सबसे पहले, तो साइन थीटा का पूरक कोण क्या होता है, देखो कोस 90 माइनस थीटा। यानी पूरक कोण के अंदर अगर लिखना चाहे तो साइन थीटा को कैसे लिखेंगे, कोस थीटा 90 माइनस क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। ठीक है, फिर ऐसे कोस को लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। याद रखना साइन का पूरक कोण क्या होता है, कोस होता है। ठीक है, उल्टे का कंसेप्ट अलग है, यानी साइन का जो अपोजिट होता है वो कोसेक होता है, लेकिन जो पूरक कोण है वो साइन का क्या होता है, कोस थीटा होता है। इस बात को याद रखना। ठीक है, अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, तब आप क्या बताओगे, कोसेक थीटा। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि साइन का पूरक कोण क्या होता है, ठीक है, तो साइन का जो पूरक कोण है वो कोस का जो पूरक कोण है वो क्या होगा, साइन होगा। तो साइन का पूरक कोण के अंदर जो मान है वो इस तरीके से लिखेंगे, साइन कोस ब्रैकेट 90 माइनस थीटा, और कोस का लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इनका योग हमेशा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, इन दोनों का अगर योग करोगे हमेशा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, इसलिए ये कंसेप्ट है। अब बात करते हैं tan की। तो tan थीटा का जो पूरक कोण है वो क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा, और ऐसे ही कोट थीटा का जो पूरक कोण होता है वो क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, tan का अपोजिट भी कोट होता है और पूरक कोण भी क्या होता है, कोट होता है, तो इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बात करता हूँ सेक। तो सेक थीटा का जो पूरक कोण होता है वो होता है कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा, और ऐसे ही कोसेक का जो पूरक कोण होता है वो क्या होता है,
सेक 90 माइनस थीटा। चीजों को ध्यान में रखना, जब हम आगे सारणी बनाएंगे तो इन पूरक कोण की ओर जो अपोजिट है उन्हीं की मदद से बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि साइन का अपोजिट क्या होता है, तो साइन का अपोजिट तो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। और साइन का जो पूरक कोण है वो क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। एक बटे क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा। सारी चीजें एक बार यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, देखो, एक बटा सेक थीटा। टेन का क्या होता है, एक बटे कोड थीटा। और कोड का क्या होता है, कोड का होता है एक बटे टेन थीटा, ठीक है। और सेक का क्या होता है, एक बटे कोस थीटा। और कोसेक का क्या होता है, एक बटे साइन थीटा। चीजों को याद रखना है कि साइन का पूरा कोण तो क्या होता है, ये होता है, अपोजिट होता है वो क्या होता है, एक बटे थीटा। ये तीनों चीजें आपके लिए मैंने साथ में लिख दिया, तो आप इसको रिलेट कर लेना। और एक जो मान मैंने आपको बताया कौन सा, कि tan थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हो आप, sin थीटा बटे cos थीटा। और cot थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो cos थीटा बटे sin थीटा। अब जो आपका चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर इतनी चीजें आपको पता है तो आप सारी जो चीजें हैं उनको ढंग से सीख पाओगे। अब मैं मेरी तरफ से आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ सबसे पहले, उसको देखना, उसके बाद जो आपके सवाल हमको करना शुरू करेंगे। जैसे मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये मैंने ट्राइंगल बनाया ए बी सी। वही सही नहीं यार, ये दोबारा बताओ। कौन सा, वही सही नहीं यार, ये दोबारा बताओ। अभी सही आ रही है क्या वॉइस? अभी बताओ मेरे को, सही आ रही है क्या साउंड? अभी सही आ रही है, क्योंकि बीच में अगर कॉल आ जाए ना घर, तो देखो मेरे ख्याल से अभी जो साउंड की प्रॉब्लम है ठीक हो चुकी है। तो देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं ट्रायंगल एबीसी का, जिसमें क्या है, ए बी सी आपके क्या है, सही आ रही है। अभी सही आ रही है क्या साउंड? मेरे ख्याल से अभी सही है। बताओ जल्दी से। देखो जो ट्रायंगल एबीसी है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, कि ट्रायंगल पे बेस्ड हो गया। तो देखो जैसे मैं भुजाएं ले रहा हूं, ये मैंने ले ली जैसे 3, ये ले ली मैंने 4, और ये ले ली मैंने 5। ये मेरी तरफ से एक एग्जांपल है, उसको आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद जो आपके सवाल हम वो करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने लिया 3, 4 और 5, और मैंने जो थीटा है वो कौन सा ले लिया, ये ले लिया। अब आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको जो कोण है वो कौन सा लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोण सी के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जब सी दिया होगा ना, सी, तो आपको एंगल कौन सा लेना है, ये लेना है, ठीक है। क्योंकि एंगल के हिसाब से जो आपके लंब और आधार होते होंगे चेंज होगी, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे जैसे सी का बोला है तो सी लेंगे, अगर सी है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा लंब। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या करता है, कर्ण। कर्ण और लंब आपके डिसाइड हो गए, बच गया कौन सा, आधार। तो तीनों चीज अगर डिसाइड होगी तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। लंब आधार, सॉरी लंब आधार और जो कर्ण है वो क्या हो गया, डिसाइड। इसके बाद जो छम के छम त्रिकोणमितीय अनुपात हमको क्या करना है, याद करना है। जैसे मैं पहले लिखता हूँ कौन सा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मैंने अभी आपको बताया कि साइन थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इस फॉर्मूले से, या फिर मैं इस ट्रिक से बोल रही हूँ, लाल बटे इनका से पहला जो होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और यही क्या होता है, साइन का होता है, ठीक है। और थीटा लिख गए, यहाँ पे सोच क्या लिखना है, सी, साइन सी लिखेंगे। कोण अगर सी लिया है तो यहाँ पे क्या लिखना है,
थीटा का मतलब है कोण का मान। यहाँ पे सी है तो साइन सी लिखेंगे। तो साइन सी यानी लंब बटे कर्ण, और लंब का मान कितना है हमारे पास 4 है, और जो कर्ण है वो कितना है 5 है। ठीक है, लंब बटे कर्ण पहला जो मान होता है वो किसका होता है साइन का होता है। अब बात करेंगे किसकी कोस की, कोस थीटा। और कोस थीटा मतलब है सी का मान, और कोस का जो मान है वो सेकंड का होता है, ये आधार बटे कर्ण। तो इधर देखो आधार कितना है 3, और जो कर्ण है वो कितना है 5, तो ये कितना आ गया 5। अब हम बात करेंगे किसकी tan थीटा यानी कि tan c, और tan का जो मान होता है वो तीसरे नंबर का होता है, पहला दूसरा तीसरा। तो लंब बटे आधार, और लंब कितना होता है इधर कितना दिया हुआ है 4, और जो आधार है वो कितना है 3। तो ये क्या आ गया लंब बटे आधार किसका मान आ गया tan c का। अब देखो अब बात करेंगे किसकी हम, अब जैसे मैं लिखूंगा कोट सी, तो आप दो तरीकों से कर सकते हो। एक तो इधर मान को देख कर सकते हो आप, और दूसरा कि आपको अपोजिट का पता होना चाहिए कि tan किसका अपोजिट होता है। तो tan होता है कोट का, तो tan का जो मान है उसको क्या कर दो अपोजिट कर दो। इसका 4/3 है, तो इसका कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, क्योंकि tan है वो कोट का क्या होता है अपोजिट होता है। इसी हिसाब से देखोगे तो मैं अभी बात करता हूँ सेक सी, तो सेक किसका अपोजिट होता है इसका होता है कोस का। तो ये 3/5 है, ये कितना हो जाएगा 5/3। अब बात करता हूँ मैं कोसेक, कोसेक सी, ये कोण का मान है सी, ठीक है। तो कोसेक किसका है साइन का, तो साइन और कोसेक ये एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो ये 4/5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5/4। इस हिसाब से जो आपको आपके मान है वो क्या करने हैं याद करने हैं। सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो किसको रहेगी लंब आधार और कर्ण की पहचान की, लंब आधार और कर्ण कौन से। उसके बाद आपको जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उस हिसाब से आपको क्या है वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि लंब आधार और कर्ण कौन से, कर्ण हमेशा ये रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या रहेगा कर्ण रहेगा। उसके बाद आपको क्या पता करना होता है कि आपको जो एंगल है वो कौन सा दिया गया है। जैसे एंगल इसमें सी दिया गया था, तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब हो जाएगा। और अगर ये एंगल दिया जाता है, ये जो आधार बना है वो क्या हो जाता लंब हो जाता, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन पहला आपका क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी जिसका बी समकोण है। अब मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, जैसे ये बना लिया, और उसने जैसे बोला है वैसे वैसे करोगे। बी कोण क्या है समकोण है। तो एक बार क्लास को रोक रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है वो जा चुकी है। जो आपकी बाकी जो क्लास है वो इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे, नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा आपको जब भी क्लास स्टार्ट होगी तब। ओके सर। हाँ जल्दी से बोलो अगर कोई डाउट है तो। तो देखिए जो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन आपको ये है, त्रिभुज एबीसी दिया हुआ हमारे को, जिसका क्या है समकोण है बीसी 7 दिया हुआ, और जो एबी है वो कितना है 24 सेमी। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय हम क्या याद करेंगे कर्ण को याद करेंगे, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे देखो त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, तो एबीसी के अंदर क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कर्ण की स्क्वायर इक्वल में होगा आधार की स्क्वायर और प्लस लंब की स्क्वायर। तो इससे क्या होगा जो हमारा कर्ण है वो ज्ञात हो जाएगा, यानी कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो कर्ण की स्क्वायर होगा आधार और लंब, इनमें से जो भी है ना ये आधार और लंब कोई सा भी मान लो जाए। तो 7 की स्क्वायर प्लस 24 की स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देखिए कर्ण की स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा 49 प्लस में 24 की स्क्वायर
576 और कर्ण की स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा कितना 625। ठीक है, और जब क्या करेंगे दोनों तरफ क्या लेंगे वर्गमूल लेंगे। यहाँ पे 625 के ऊपर क्या आ गया रूट आ जाएगा, यहाँ पर क्या लेंगे हम लिखेंगे वर्गमूल लेने पर। तो जब वर्गमूल लेंगे ना तब दोनों तरफ क्या है रूट लग जाएगा, तो इधर स्क्वायर से रूट गायब हो गया और 625 के ऊपर रूट आ गया और कर्ण वो कितना आ गया 25 सेमी आ गया। ठीक है, तो कर्ण है वो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 25 सेमी आ गया। अब हमारे को क्या है जैसा क्वेश्चन में पूछा ना वैसे करना है। सबसे पहले पूछा साइन ए और कोस ए। ठीक है, तो साइन ए देखिए क्या है, साइन ए का मीनिंग है यहाँ पे जो एंगल हमारा दिया गया है वो कौन सा दिया गया है ए को लेना है। ठीक है, मतलब ये लेना है हमारे को एंगल। अगर ये एंगल है ये सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये फिर क्या बच गया आधार बच गया। ठीक है, तो देखिए साइन ए का मान है वो क्या होगा साइन ए इक्वल टू इस फॉर्मूले से, या फिर मैं जैसे बोलूंगी इस ट्रिक से, तो साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब हमारा कितना है 7 है और कर्ण हमारा कितना है 25 है। ये क्या हो गया साइन ए का मान हो गया। फिर हम ज्ञात करें कोस ए, तो कोस ए का मान ये पहला मान साइन का होता है, दूसरा किसका होता है आधार बटे कर्ण कोस का होता है। तो कोस का मान आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है 24 और कर्ण का मान कितना है 25। ये हो गया किसका ए के पर्सपेक्टिव में, यानी जब थीटा क्या दिया हो गया ए दिया गया हो तब जो साइन ए और कोस ए के जो मान है वो ये होंगे। ठीक है, अब हमारे को अगर एंगल कौन सा दिया गया हो ए की जगह जैसे इसने बोला क्या दिया गया सी, तो अब हमारा ये क्या होगा सी होगा थीटा। अब ये सामने वाला क्या हो जाएगा सामने वाला तो लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर आधार हो जाएगा। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा लंब होगा इस बात को। अब हम साइन सी का मान ज्ञात करेंगे, देखो क्या होगा साइन सी इक्वल टू फिर से लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब कितना है 24 है और कर्ण कितना है 25 है। फिर कोस सी, तो कोस सी का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 है और कर्ण कितना है 25 है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जिस पर्सपेक्टिव से आपको जिस एंगल के अकॉर्डिंग आपको लेने हैं ये सारी चीजें वो वैसे करनी होगी। ठीक है, एंगल अगर ए है तो ये मान होंगे दो। ठीक है, और अगर एंगल क्या है सी है तब ये मान होंगे। बताओ जल्दी से सब कुछ क्लियर है क्या? अभी दिखाई दे रही है क्या वीडियो? जल्दी से बताओ मेरे को। बताओ मेरे को कमेंट करके सही है क्या क्लियर आ गया क्या सवाल समझ में? ये सर देखिए जो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन वो देखो, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो। हमारे को क्या दिया हुआ है आकृति दी हुई है 8.13 के अंदर ये जो है वो बनाया है। ठीक है, ये हमारे को 12 दिया गया है, ये 13 है और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का दिया गया है। ठीक है? और इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर और हमारे को क्या करना है tan पी माइनस कोट आर, ये हमारे को ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले जैसे कि ये 90 डिग्री का कोण है तो 90 डिग्री के कोण वाला क्या होगा हमेशा कर्ण होगा। ठीक है, कर्ण ये जो बाकी बचे को लंब और आधार होंगे। तो आपको पहले क्या करना है इस साइड को पाइथागोरस पर में से क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए ये साइड क्या आएगी पाइथागोरस पर में से, तो जब मैं पाइथागोरस पर में लगाऊंगा यानी ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो लिखेंगे पाइथागोरस
पर में से, और पाइथागोरस पर में क्या है, कर्ण की स्क्वायर इक्वल में होगा आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। ठीक है, ये तो कर्ण अब की बार हमारी को क्या है 13, तो 13 की स्क्वायर कितनी होगी 169। आधार इनमें से कोई सा भी मान लो एक, जैसे मैं मान रहा हूँ वो आधार है, तो आधार ये मान लो लंब कितना है 12, 12 की स्क्वायर 144, ये प्लस का 144 तो इधर जाके क्या होगा माइनस का, तो 169 माइनस 144 फिर क्या बच गया आधार की स्क्वायर, और जो आधार है वो फिर कितना आ जाएगा, आधार आ जाएगा 169 में से 144 को घटाओगे तो 25, और यहाँ पे जो स्क्वायर है उसका क्या लग जाएगा, तो आपका आधार कितना आ गया 5 आ गया, 5 सेमी, तो ये है 5। ठीक है, मान लो ये सेमी है तो सेमी में आ जाएगा। फिर हमारे को क्या ज्ञात करना है tan p, तो सबसे पहले जो tan p का मान है वो निकाल देना है mp का। p का मीनिंग है कि अब की बार जो एंगल है वो कौन सा देना है, ये देना है। तो अगर ये एंगल है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा फिर आधार हो जाएगा। ठीक है, और tan p इस ट्रिक के तहत जो tan का मान होता है वो क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 5 है और आधार कितना है 12, ये आ गया। फिर हम याद करेंगे कोट आर का मान, कोट आर का मतलब अब की बार जो एंगल है हमारे पास वो क्या है ये है, तो ये है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और बचा ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो कोट का मान क्या होता है आधार बटे लंब होता है, आधार कितना है, आधार है हमारा 5 और लंब कितना है 12, तो इसका मान भी कितना है 5 बटे 12। तो tan p माइनस कोट आर कितना हो जाएगा, देखो tan p का मान कितना है 5 बटे 12 माइनस कोट आर का मान कितना है 5 बटे 12, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0, ये आंसर आपका। बताओ आ गया क्या समझ में, जल्दी से बताओ। अभी बताओ सही है क्या सब कुछ, मेरे ख्याल से आपके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी ऐसा हो रहा है आप नेटवर्क को चेंज कीजिए, घर में अगर कोई बड़ा है तो। अभी वीडियो दिखाई दे रही है क्या आपको, ये बताओ पहले, अभी बताओ मेरे को। अब दिखाई दे रहा है क्या ये बताओ सही से कमेंट करके, एक कमेंट करके बता दो मेरे को सही दिखाई दे रहा है क्या, यस या नो। अगर दिखाई दे रहा है तो यस लिख दो वरना नो लिख दो, जल्दी से बताओ मेरे को। नो, देखो आपके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अगर नेटवर्क कमजोर होगा तो जो लाइव क्लासेस है वो अटेंड नहीं होगी। घर वालों से अगर किसी के पास हॉटस्पॉट है तो उसको आप ले सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, तीसरा क्वेश्चन है आपका, हमारे को दिया हुआ है साइन ए, साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। ठीक है, और हमारे को ज्ञात करना है कोस ए और tan ए का मान। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, एक हमें कोस ए का मान ज्ञात करना और एक tan ए का मान ज्ञात करना। तो देखो साइन ए लिखता हूं मैं यहाँ पे, साइन ए इक्वल टू है 3/4, और साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है लंब बटे करण होता है। ठीक है, साइन थीटा की इक्वल टू में क्या होता है लंब बटे करण होता है। तो लंब का मान कितना हो गया 3 आ गया, और करण का जो मान हो कितना आ गया 4 आ गया। तो देखिए
तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया लंब का मान 3 और कर्ण का मान कितना है 4 है, आधार का मान ज्ञात करो। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू होगा आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। तो रखो यहाँ पे कर्ण का मान कितना है, देखो कर्ण का मान है 4, तो 4 की स्क्वायर 16, आधार हमारे को नहीं पता कितना है, और लंब का जो मान है वो कितना है 3, और 3 की स्क्वायर 9, एक प्लस का 9 है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 16 में से 9 जाएंगे तब कितना बचेगा 7, फिर क्या है आधार की स्क्वायर। तो आधार का जो मान है वो कितना आ जाएगा √7, ये आ गया आधार का मान। अब जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा है ना वैसे वैसे देखो cos a का मान, तो cos a इक्वल टू होता क्या है, cos a इक्वल टू होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है, आधार आपको पता है यहाँ पे निकाला आपने कितना √7, और कर्ण कर्ण कितना है हमने अभी निकाला था, यानी पहले से दिया हुआ कितना 4, तो ये हो गया। फिर हम देखेंगे कि हमारे को ज्ञात करना है tan a, tan a का मतलब आधार बटे सॉरी लंब बटे आधार, इस फॉर्मूले से सब कुछ ठीक है, इस ट्रिक से लंब बटे कर्ण साइन का मान है, आधार बटे कर्ण किसका मान है कोस का मान है, और लंब बटे आधार किसका मान है tan का मान है। तो tan का मान कितना है लंब बटे आधार है, तो लंब हमारा कितना है, तो देखो लंब हमारा 3, और जो आधार है वो कितना है, सॉरी आधार यहाँ पे निकाला है कितना √7, सॉरी √7, तो ये क्या आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये हमारे को दिया गया था साइन a इक्वल टू कितना था लंब बटे कर्ण, और लंब का मान 3 हो गया, कर्ण का मान कितना हो गया 4। फिर जब हमने आधार का मान निकाला तो कितना आया √7 है, ठीक है। और वो आधार का मान निकाल कर सब जहाँ पे हमारे को इसकी जरूरत है, जैसे cos a का मान होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार √7 हो गया, और जो कर्ण है वो कितना है 4 है, और tan a का मान लंब बटे आधार है, तो लंब कितना है 3, और ये कितना है √7 है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो हमारे को दिया गया है 15 cot a इक्वल टू में 8, ठीक है, और हमें ज्ञात करना है sin a और sec a का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले ये 15 क्या है इसके मल्टीप्लाई है, इसको इधर लेके आओ, यहाँ पे आगे आ जाएगा आपका cot a इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/15, ठीक है, ये आपका cot a का मान आ गया। अब cot a इक्वल टू होता क्या है, इस ट्रिक से अगर आप देखोगे तो ये साइन का, ये कोस का, ये tan का, और इसका अपोजिट यानी इसका अपोजिट क्या होगा कोट का मान होगा, यानी आधार बटे कर्ण है वो किसका मान होगा कोट का मान होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले आपको ज्ञात करना है, इसमें लंब नहीं है आपको ज्ञात, तो लंब ज्ञात पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू क्या है आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, ठीक है। तो देखो तो कर्ण कितना हमारे पास, कर्ण तो ये 15, 15 की स्क्वायर 225, आधार ये रहा 8, 8 की स्क्वायर 64, और प्लस लंब हमारे को क्या है याद करना है, ये प्लस का 64 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 225 में से कितना घटाना है आपको 64, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लंब, तो ये कितना आ जाएगा देखिए 15 में और 5 में से 4 गए 1, और फिर 12 में से 6 गए 6 और 1, ये आ गया आपका लंब 161, सही है क्या भाई।